समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सुरेश था। वह बहुत मेहनती था और उसकी काफी उपजाऊ जमीन थी। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थीं, जिससे वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके व्यवहार में घमंड भी बढ़ता गया। सुरेश को अपनी मेहनत और बुद्धिमानी पर बहुत गर्व था, लेकिन धीरे धीरे वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा। वह हमेशा अपनी संपत्ति का दिखावा करता और अन्य किसानों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। अगर कोई किसान उससे सलाह मांगता, तो वह उसे ताने मारकर भगा देता। तुम लोगों को खेती बाड़ी की समझ नहीं है। मेरी तरह मेहनत करो, तब कुछ मिलेगा। वह अक्सर कहता। गांव के लोग पहले उसकी सफलता की तारीफ करते थे, लेकिन अब वे उससे बचने लगे थे। गरीब किसानों की मदद करना तो दूर, वह उन्हें दान देने को भी अपमान समझता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। बहुत ज्ञानी थे और दूर दूर से लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। गांव में आते ही उन्होंने रमेश के घमंड के बारे में सुना और उसे सही राह दिखाने का निश्चय किया। साधु सुरेश के खेतों में गए और बोले, बेटा, सुना है तुम्हारे खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। सुरेश अपने घमंड में मुस्कुराया और बोला, हाँ, मेरी मेहनत और समझदारी से ही ऐसा हुआ है। कोई और किसान मेरे बराबर नहीं आ सकता। साधु ने धीरे से पूछा, अच्छा, यह बताओ कि अगर तुम्हारी मेहनत और समझदारी ही सब कुछ है, तो बारिश, सूरज की रोशनी और मिट्टी की उर्वरता का क्या योगदान है? सुरेश ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल है, लेकिन असली फर्क तो मेरे काम से ही आता है। साधु ने सुरेश को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी मेहनत ही सब कुछ है, तो अगली फसल बिना प्रकृति की मदद लिए उगा कर दिखाओ। सुरेश ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने खेतों में ऐसा प्रबंध किया कि पानी खुद ही इकट्ठा हो जाए। लेकिन उसने बारिश का इंतजार नहीं किया। वह रोज खेतों में काम करता, लेकिन बिना सूरज और हवा के पौधे ठीक से नहीं बढ़ सके। धीरे धीरे उसकी फसलें खराब होने लगीं। कीट भी फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे, लेकिन रमेश ने अपनी गलती नहीं मानी। उसने कीटनाशक डाले, ज्यादा खाद डाली, लेकिन फसल वैसी नहीं हुई जैसी हमेशा होती थी। कुछ महीनों बाद जब कटाई का समय आया, तो उसके खेतों में बहुत कम अनाज था। दूसरी ओर गांव के बाकी किसानों ने साधारण तरीके से खेती की और उनकी फसलें अच्छी हुईं। सुरेश बहुत दुखी हुआ। वह समझ गया कि अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होता, बल्कि प्रकृति की मदद भी जरूरी है। उसे साधु की बात याद आई और वह उनके पास गया। गुरुदेव, मैं अपनी गलती समझ गया। मैंने सोचा था कि मेरी मेहनत सबसे ऊपर है, लेकिन वास्तव में बिना प्रकृति की मदद के कुछ भी संभव नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता। जब तुमने सोचा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तब भगवान ने तुम्हें सबक सिखाया। याद रखो, धन और सफलता मिल सकती है, लेकिन विनम्रता के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। उस दिन के बाद सुरेश का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह विनम्र हो गया था और गांव वालों की मदद करने लगा। उसने समझ लिया कि केवल मेहनत और संपत्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और सहयोग से भी इंसान का सम्मान बढ़ता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे फिर से घुलने मिलने लगे। अब वह अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों को दान करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। इस तरह एक घमंडी किसान साधु की सीख से एक अच्छा इंसान बन गया।